सभी मानव प्रेमियों को हमारे तरफ से नमस्कार। आज हम आपको एक सामाजिक जो भावात्मक जुड़ाव है, उस पे कुछ हमारा अपना रिसर्च है, जो मैं बहुत दिन से इस पे करते हुए आ रहा हूँ। तो उसमें से मैंने चीज़ें जो प्राप्त करी है, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जो भावात्मक बंधन हैं, तो भावात्मक बंधन ये प्रकृति ने हमें बना के दिया है या हमने या हमारे समाज ने इसको खुद बनाया है या किसी ने इसको बताया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखिएगा, इस कोट को जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो हमारा शास्त्र या हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इसको 6 बताते हैं कि काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है और डर है। तो देखिएगा, तो 6 है। क्या ये प्रकृति ने इन 6 को जन्म दिया है या प्रकृति ने सिर्फ मानव को बनाया है? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और यह एक फिलोसफिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। साइंटिफिक फिलोसफिकल से ज़्यादा वैज्ञानिक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी प्रकृति ने क्या इन 6 चीज़ों को बनाया है या प्रकृति ने मानव को बनाया है? तो प्रकृति ने मानव को बनाया है। अब मानव को जब बनाया है प्रकृति ने, तो इसमें इन 6 चीज़ों में से प्रकृति ने क्या कुछ हमें दिया है, जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है। हम अगर इसके जड़ में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रकृति के आधार जो है, वो तनाव है। बहुत ही क्लियर या ग्रेविटेशन कह लीजिए कि प्रकृति का आधार ग्रेविटेशन है। टेक्निकल भाषा में, साइंस की भाषा में ग्रेविटेशन कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कह लीजिए या न्यूटन कह लीजिए, जो कि ग्रेविटेशन कहता है, और आइंस्टीन उसको कहता है कि सरफेस का कर्वेचर कहता है। अब ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ फिर, क्योंकि सामान्य लोग की सोच से थोड़ी सी अलग हो जाएगी और समझ में कम आएगा, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ कि सरफेस कर्वेचर क्या है और ग्रेविटेशन का कैसे उसका रिलेशन है। ये आइंस्टाइन का कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैं बहुत बेसिक पे जाता हूँ, इसी चीज़ के बेसिक पे जाता हूँ कि जो दुनिया है, ये 2 चीज़ों से मिल के बनी है और इनके बीच में कहीं न कहीं तनाव या खिंचाव है। तो जो तनाव है, खिंचाव है, तो इसमें 6 चीज़ नहीं होना चाहिए। तनाव या खिंचाव के लिए बेसिक फंडामेंटल तो 2 ही चीज़ होना चाहिए, तभी टेंशन पैदा होती है। जैसे मान लीजिए, आप अकेले हैं, सपोज़ दैट यू आर सिंगल, और आप किसी चीज़ को देखे और वो आपको पसंद आ गया, तो आपके अंदर लालच आ जाएगी। लालच आ जाएगी कि उसको मैं ले लूँ, आप उससे बंध जाएँगे। तो आप और उस चीज़ के बीच में एक तनाव, टेंशन क्रिएट होगा और आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि एनीवे, एनी हाउ आई कैन अचीव दिस। एनीवे, एनी हाउ मैं इसे कैसे ले सकूँ? ये आपके अंदर एक विचार या भावना पैदा होगी और नहीं मिलेगा तो आपको दुःख होगा। मतलब अच्छा, एक ये केस है जिसके कारण दुःख होगा, मतलब कि दुःख तो मतलब हमें तो लगाव हुआ, लालच हुआ, उसके परिणाम में दुःख मुझे मिला, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है कि कोई हमें मारने आ रहा है तो मैं अपने आप को बचाऊँगा, तो मैं भागूँगा। तो डर, तो एक है लालच और दूसरा है डर। ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसके बाकी सारी जो पार्ट हैं, वो इससे डेराइव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हालाँकि ये भी जो लालच है और ये जो डर है, ये भी प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये हमने ही बनाया है। तो हमारी जितनी भावनाएँ हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग या हमने बनाया है और झूठों-मूठों के वो हमसे बाँध दिए गए हैं और हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। लेकिन ये सत्य तो है नहीं, क्योंकि आप एक पेड़ को देखिए, उसमें भी जीव है, मानते हैं कि वो भी एक ज़िंदा है, लेकिन उसमें ये इमोशन है नहीं, ना उसमें लालच है, ना उसमें डर है, ना काम है, ना क्रोध है। और थोड़े ऊपर अगर हम जाते हैं, जो जीव चलते हैं,
जो जीव चलते हैं, जैसे चार पैर वाले, चार पैर वाले जीव में भी डर होता है और लालच शायद कम होता है। डर तो होता है लेकिन लालच कम होता है। और क्योंकि वो सामान्य तौर पे देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा आपको एक तरह से कंपेल करता है, वो सेक्स करता है। और उनमें वो सेक्स तब करेगा जब दोनों बॉडी की फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज वो कभी हैपन नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि हम जितनी भी चीज़ें बनाए हैं वो हम खुद बनाए हैं और उसी को हम दुख मानते हैं और उसी में मरते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो मैं हूँ, प्रकृति कहाँ से जिम्मेदार हुआ भाई? प्रकृति तो जिम्मेदार है ही नहीं उस चीज़ के लिए। और रात दिन तुम प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तो ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। समस्या यहाँ हमारे अंदर है, समस्या हमारे दिमाग में भर दी गई है। गलत दिशा हमें दिखा दिया गया है और हमें गलत दिशा दिखा करके हमें दौड़ाना शुरू कर दिया गया है, जो कि चाहिए ही नहीं था। तो अगर चाहिए ही नहीं था तो इतनी मारामारी ही नहीं होती, समाज में इतनी कलेश ही नहीं होता। समाज में जो कलेश हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा शुरुआत में दिखा देने के कारण ही हो रहा है। अगर शुरुआत में सही दिशा दिखाई जाए तो शायद इतनी कलेश नहीं हो। गांधी जी कहते हैं कि संसाधन पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। लेकिन हमारा समाज बोलता है कि नहीं, संसाधन पेटी भरने के लिए है, पेट तो कैसे भी भर जाएगा। तो समस्या यहाँ पे है भाई मेरे, इसको समझो और इसको सीखो और इसको समझ के जीवन को जीना शुरू करो, जीवन सुखमय रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि हम भी उससे ग्रसित हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं इस पे रिसर्च करते रहता हूँ, मैं इसको समझते रहता हूँ और कहीं न कहीं मैं खुद उससे ग्रसित हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ पे कंट्रोल करने और काबू करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, जो चीज़ मुझे कंपेल कर रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बस वो कंपेल कर रही है अभी के लिए, आप छोड़ दोगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे नेचर का साइकिल भी है, जो साइकिल है, लेकिन वो साइकिल मैन मेड साइकिल ही है। तो जितना भी हमारी चीज़ें हैं वो हम खुद बनाते जा रहे हैं और अपने जीवन को कठोरतम बनाते जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति इतनी कठोर नहीं है, प्रकृति तो खिंचाव है, प्रकृति तो खिंचाव है, सरफेस का कर्वेचर है। हमें प्रकृति को जितना समझेंगे, विज्ञान को जितना समझेंगे, उतना ही हमारा जीवन आसान होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए आपका बहुत बहुत।